गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सीखेंगे कि सर्वे फॉर्म प्रपत्र 2 को किस तरह से भरेंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये केवाला है, ठीक है, देख पा रहे हैं। ये केवाला है आपका। ये भी केवाला है और ये भी केवाला है, ठीक है। अब इस केवाला में क्या क्या दिया हुआ रहता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, इस केवाला में विक्रेता का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और आपका क्रेता का भी नाम। विक्रेता का नाम मतलब समझ रहे हैं आप, जो जमीन बेचे हैं उनका नाम विक्रेता होता है, ठीक है। और क्रेता मतलब जो जमीन ये खरीदे हैं, जिनके नाम से ये केवाला है, ठीक है, जिसके नाम से ये रजिस्ट्री पेपर है, उनका उनको बोलते हैं क्रेता। अब ये जमीन कितना लिए हैं इसमें दर्शाया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रपत्र 2 में ऑप्शन दिया हुआ भरने के लिए, राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का, नेम, पुलिस थाना, अंचल और जिला। तो ये जो इस लाइन के जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये ज़मीन का पता है, ठीक है। तो इस ज़मीन के पता में आप इसके वाला में दिया रहता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ देखिए, मुआजी 60 डिसमिल, मतलब इनका रकबा जो है 60 डिसमिल है। और आपका मौजा लिखा हुआ है राजपुर, तो मौजा को ही राजस्व ग्राम में भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऊपर कि थाना भी लिखा हुआ है और थाना नंबर भी लिखा हुआ है। तो थाना नंबर 7 यहाँ इसमें दिया हुआ है केवाला में, तो इसमें 7 नंबर भरेंगे। और आपका थाना जो यहाँ पर पुलिस थाना लिखा हुआ है, तो इसमें राजपुर लिखेंगे। जहाँ पर हमारा ज़मीन पड़ता है वहीं का पुलिस थाना इसमें भरना है, ठीक है। उसके बाद अंचल भरना है, तो इस केवाला के मुताबिक हम भरेंगे किस अंचल में ज़मीन पड़ता है, तो ये राजपुर में पड़ता है, तो यहाँ पर राजपुर भरेंगे। उसके बाद हल्का नंबर इसमें केवाला में आप देख सकते हैं दिया हुआ है, हल्का नंबर 7 है, तो इसमें फिल करेंगे। और जिला भी दिया हुआ है इसके वाला में ही, देखिए रोहतास, तो रोहतास यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद रैयत का नाम, जिसके नाम से आपका ये केवाला है उनका नाम यहाँ भरेंगे, ठीक है। उसके बाद कलम नंबर 2 आता है अस्थाई पता, जिनके नाम से ये केवाला है उनका जहाँ पर ज़मीन खरीदे हैं, जिस एरिया में ज़मीन खरीदे हैं, या जिस शहर में ज़मीन खरीद रखे हैं, तो उस शहर का या उस गांव का नाम डालेंगे और उनका अपना गांव का नाम इस अस्थाई पता में डालेंगे जहां उनका खुद का निवास है। समझ पा रहे हैं? तो देखिए, तो इसमें जहां पर ज़मीन है, जिस मौजे में ज़मीन है, उस मौजे का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये आता है आपका रैयत का नाम, यानी जिसके नाम से केवाला है, ठीक है। तो केवाला उनके नाम से उनका नाम भरेंगे और इनका अस्थाई पता भरेंगे। अगर अस्थाई पता अपना आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, इसमें भी इनका अस्थाई पता लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। गांव लिखा है, पोस्ट लिखा है, थाना लिखा है, जिला लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये वाला पता जो है इसमें भरेंगे। हम मान लीजिए हम रोहतास के रहने वाले हैं, अब भोजपुर में खरीदे हैं ज़मीन, तो भोजपुर का जहाँ पर खरीदे हैं वो वाला पता यहाँ पर लिखेंगे। ये ज़मीन का पता है, ये रोहतास का पता अपना खुद का इसमें डालेंगे। समझ गए? ये गलती नहीं करना है आप लोग को सर्वे फॉर्म में। अब अब बात करते हैं, ये देखिए भूमि का ब्यौरा, तो इस केवाला पर ही दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। खाता नंबर, प्लॉट नंबर एंड रकबा, नीचे चौहदी दर्शाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद किस टाइप का ज़मीन है, तो इनका मान लीजिए ज़मीन जो है मकानमय है, तो मकानमय प्रति है, तो इसमें मकानमय प्रति लिखेंगे। उसके बाद लगान है इनका, अगर रसीद कट गया हो तो उनका लगान जो है इसमें कितना लगता है सालाना, उसमें डाल देंगे। उसके बाद जमाबंदी संख्या, उस रसीद पर जमाबंदी संख्या दिया रहता है, वो जमाबंदी संख्या इसमें फिल करेंगे। उसके बाद भूमि पर दावे का अधिकार, तो इनका कैसा अधिकार है, इन्होंने अगर ज़मीन तो खरीदा है ना, ये केवाला बनवाया है, तो केवाला बनाए हैं, तो केवाला से प्राप्त भूमि यहाँ पर लिख देंगे, इसमें इस खन्ना में केवाला से प्राप्त भूमि लिख देंगे, ठीक है। अभियुक्ति में इनको तो भरना है नहीं, कि अभियुक्ति उनको भरना पड़ता है जिस जमीन पर केस वगैरह चल रहा है, तो उसका केस नंबर इसमें डाल देंगे और केस का पोजीशन लिख देंगे कहाँ तक पहुँचा है। उसके लिए ये कलम 11 नंबर दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो आइए इनको भर के दिखाते हैं आपको कि किस तरह से भरेंगे, ठीक है। दिया हुआ है राजस्व ग्राम, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इनका राजस्व ग्राम कहाँ दिया हुआ है, देखिए केवाला में देख सकते हैं आप। तो देखिए लिख
राजपुर, ठीक है। इसका थाना नंबर कितना दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है थाना नंबर। देखिए इनका राजस्व ग्राम हमने भर दिया, राजपुर, थाना नंबर 7, हल्का नंबर 7, और आपका हल्का नाम जो है राजपुर है, पुलिस थाना राजपुर हो गया, अंचल राजपुर हो गया, जिला रोहतास हो गया। अब रैयत का नाम और उनके पिता का नाम भरेंगे, ठीक है। तो ये CN चौधरी हो गया, इनके पिता का नाम हो गया बैजनाथ चौधरी, ठीक है। तो इनका देहांत हो चुका है इसलिए हमने स्वर्गीय लिख दिया है। ज़मीन जो है CN चौधरी के नाम से है, मतलब जिनके नाम से ये वाला है वो फिलहाल अवेलेबल है, यानी जिंदा है, ठीक है। इसलिए इनका नाम यहाँ पर इन्हीं के नाम से फॉर्म जो है प्रपत्र 2 भराएगा। अब इनका पता डालेंगे तो इनका पता जो ग्राम दिया हुआ है वो आपका दारे खाप दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इनका गांव का पता हो गया, ये ज़मीन का पता हो गया, समझ में आ गया। अब इनका पोस्ट लिखेंगे, थाना लिखेंगे, जिला लिखेंगे और इनका पिन कोड डालेंगे, ठीक है। अब इनका खाता नंबर ज़मीन का ब्यौरा हम भरेंगे, तो इस दस्तावेज में हम देख सकते हैं कि ज़मीन का ब्यौरा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इनका खाता नंबर लिखा हुआ है 135, यहाँ फिल करेंगे 135। प्लॉट कितना है यानी खेसरा नंबर कितना है तो 206 है, 206 भरेंगे। ज़मीन उन्होंने कितना खरीद रखा है तो 7 डिसमिल, तो यहाँ पर एकड़ जो है इसको काट देंगे और यहाँ पर 7 डिसमिल लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें दिशा दिया हुआ है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि उत्तर में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद दक्षिण में क्या लिखा हुआ है, पूर्व में क्या लिखा हुआ है, पश्चिम में क्या लिखा हुआ है। इस दस्तावेज पर जो लिखा हुआ है वो फिल कर देंगे, अगर प्रेजेंट में अवेलेबल है तो, और नहीं तो अगर दूसरा, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने ज़मीन खरीद रखा है, पहले से इनका दक्षिण में दूसरा कोई था, फिलहाल ज़मीन उन्होंने बेच दिया, फिलहाल कौन वहाँ पर बदल गया दक्षिण में, हमारा जिनका दखल है दक्षिण में उनका नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। पूरब में भरेंगे, अगर नहीं बदले हैं पहले से, हमारा केवाला में दिया हुआ है कि मान लीजिए दक्षिण में सड़क है, ठीक है, तो सड़क भरेंगे। पश्चिम में मान लीजिए पश्चिम में देवनारायण दिया हुआ है इसके वाला में, ठीक है। अब फिलहाल मान लीजिए उनका ज़मीन नहीं है, उन्होंने बेच दिया दूसरे को, तो जो ज़मीन खरीद रखा है प्रेजेंट में उन्हीं का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ज़मीन का किस में आता है तो इन्होंने किस टाइप का ज़मीन है, ठीक है, रखा है 60 डिसमिल। ये मकानमय है, परती है, मकान नहीं बना हुआ है, परती ज़मीन लिए है तो मकानमय लिख देंगे, ठीक है, या सहन लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख देंगे। मकान के लिए ज़मीन उन्होंने खरीद रखा है, ठीक है। उसके बाद कलम नंबर 8 आता है, ठीक है। तो कलम नंबर 8 में क्या करना है, ये तो इनका तो रसीद है नहीं मेरे पास, सालाना कितना कट रहा है, तो अगर आपके पास रसीद है तो उसमें सालाना लगान दिया रहता है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मान लीजिए 100 रुपया सालाना लग रहा है तो यहाँ पर 100 रुपया लिखेंगे, ठीक है। इनके जमाबंदी संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि जमाबंदी संख्या 48 है तो यहाँ फिल कर देंगे, रसीद पर लिखा रहता है जमाबंदी संख्या। अब भूमि पर दावा का आधार, तो इनका किस टाइप का ज़मीन है, तो इन्होंने ज़मीन क्या किया है, एक दूसरे से खरीद रखा है, केवाला बनवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय से प्राप्त भूमि या केवाला से प्राप्त भूमि, दोनों में से किसी एक को भरना है। ये सब जिस टाइप की ज़मीन है उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मेट बना कर रखा हूँ, ठीक है। मान लीजिए खतियानी है तो खतियानी भरेंगे, तो खतियानी तो है नहीं इनका, इन्होंने ज़मीन खरीद रखा है, तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, क्रय से प्राप्त भूमि या केवाला से प्राप्त भूमि लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी अभियुक्ति का कलम इनको भरना ही नहीं है। अब क्या होगा, इनका स्थान फिर यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, इनका जहाँ पर खुद का निवास है, यानी यहाँ पर लिखेंगे दारे खाप। उसके बाद इनका मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर थी में तारीख डालेंगे, और फिर रैयत का सिग्नेचर यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्म को ऑनलाइन कर देंगे, ना है नहीं कि अभियुक्ति उनको भरना पड़ता है जिस जमीन पर केस वगैरह चल रहा है, तो उसका केस नंबर इसमें डाल देंगे और केस का पोजीशन लिख देंगे कहाँ तक पहुँचा है, उसके लिए कलम 11 नंबर दिया हुआ है, समझ पा रहे हैं।